अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आपको पता है हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जोग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात की बात कर रहे हैं। तो आलमोस्ट तकरीबन हमने सारे कंप्लीट किए हैं और आज का हमारा आखिरी मौजू जो है वो है आइलैंड्स, यानी कि जज़ीरे, हिंदुस्तान के जज़ीरे। जहाँ तक हिंदुस्तान के जज़ीरों की बात है, हिंदुस्तान में जज़ीरों के दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। कितने ग्रुप्स? टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, यानी कि टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। एक को हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स बेसिकली ये कोई सिंगल आइलैंड नहीं है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और माना जाता है ये कंपोज्ड ऑफ कोरल ओरिजिन। कंपोज्ड ऑफ कोरल ओरिजिन। कोरल किसको बोलते हैं? कोरल इज अ टाइप ऑफ कैलकारियस रॉक। कोरल इज अ टाइप ऑफ कैलकारियस रॉक। ये बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कोरल पॉलिपस के नाम से जानते हैं। ये कोरल पॉलिपस अपने आप को बचाने के लिए अपने बाहर एक शेल बनाता है जो बाद में एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करती है, इसलिए हम इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, यानी कि इन माउंटेन्स को कहते हैं लक्षद्वीप। ये इसको कहते हैं ये कोरल ऑरिजिन है, क्योंकि ये जो कैलकरी शेल्स होते हैं ये बाद में कहाँ पे पड़ जाती है? ये बिल्कुल ओशनिक फ्लोर पे पड़ जाती है और जो ये कैलकरी ऑर्म ये कैल्शियम सिक्रेट कर जिससे ये बाइंड होता है। सदियों इसमें लगते हैं, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसके बाद ये एक जजीरे की शक्ल इख्तियार पानी से बाहर आता है और ये जजीरों की शक्ल इख्तियार कर, क्योंकि ये कोरल जो है ऑर्गेनिज्म जो है ये इन मिलियंस इनके फैमिलीज़ में रहते हैं, मिलियंस ऑफ फैमिलीज़। बेसिकली ये कोरल आइलैंड जो है लक्षद्वीप आइलैंड, बेसिकली ये 3 आइलैंड्स थे जिनको हम लकेडेव, मोनिकॉय एंड अमेंदीव के नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में 1973 में इनको नाम दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड। बेसिकली ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक को हम लकेडेव के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम मोनिकॉय MINSCOY, तीसरा है अमेंदेव IMINDIV अमेंदेव आइलैंड्स। बाद में 1973 में इन तीनों को एक ज्वाइन किया गया और एक अलग नाम दिया गया लक्षद्वीप आइलैंड्स। और इसका एरिया तकरीबन कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स का एरिया कितना है? तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। और कावारती आइलैंड जो इनमें है, कावारती आइलैंड, उसको इस लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया। क्या बनाया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ व्हाट? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। माना जाता है ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है इट हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ fauna and flora। इट हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ fauna and flora। इसके अलावा यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम पिटी आइलैंड के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पिटी आइलैंड के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड है, वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी। ये हम बात कर रहे थे लक्षद्वीप आइलैंड्स की। इसके बाद दूसरा ग्रुप जो है जिसकी हमने पहली बात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये जो है ये एक इलांगेटेड चैन है, यानी कि एक लंबी चैन है ऊपर से नीचे की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये बहुत बड़े आइलैंड है एज कम्पेयर टू ये लक्षद्वीप आइलैंड्स। दूसरी बात है ये न्यूमरस है, बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात ये सेकेटर, यानी कि बिछाई हुई है, ये एक जगह नहीं है। ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इसको भी अलग 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। जो नॉर्थ वाला है उसको हम कहते हैं अंडमान, और जो साउथ वाला है इसको हम निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। और माना जाता है ये है एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। एलिवेटेड पोर्शंस ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। कौन? ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, सबमरीन माउंटेन्स उन माउंटेन्स को कहते हैं जो समंदर के अंदर पाए जाते हैं। और माना जाता है
जिस तरह ऊपर लक्षद्वीप में ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा है, यहाँ भी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा है। इसके अलावा इन फॉरेस्ट्स में यहाँ पे थिक फॉरेस्ट्स भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक और क्वालिटी है, क्योंकि ये इक्वेटर के नज़दीक है, ये इलाका जो है हिंदुस्तान के क्लाइमेट से बिल्कुल डिफरेंट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इक्वेटोरियल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैप पे थोड़ा नज़र डाल रहे हैं, देखिए ये है अरेबियन सी, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। क्योंकि अरेबियन सी जो है ये है यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे ये डॉट जो है ये आइलैंड्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स। बेसिकली ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे, लाकाडायो, मनिको एंड अमनीदेव। लेकिन 1973 में इसको लक्षद्वीप आइलैंड्स का नाम दिया गया। और बाद में इसका जो हेड क्वार्टर है वो है कावारती आइलैंड्स। और ये इसका आइलैंड्स की खास बात यहाँ पर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फोना है, यानी कि बहुत से किस्म के ये जो वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, पौधे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। ये हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड्स की। देखिए इलांगेटेड मीन्स ये लंबी वाली, इसको हम इलांगेट कहते हैं, जो बहुत लंबी है। देखिए ये स्कैटर्ड है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, थोड़े बहुत बड़े भी दिख रहे हैं उससे, और ये दूर दूर तक है। इसको 2 हिस्सों में तकसीम गया है, यह है अंडमान और यह है निकोबार, यानी कि नॉर्थ। ये जो बीच में इनके गैप है, ये गैप यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंडमान आइलैंड। नीचे वाले को कहते हैं निकोबार आइलैंड। माना जाता है ये सबमेरीन, यानी कि सबमेरीन एलिवेटेड पर सबमेरीन माउंटेन्स किनको कहते हैं? उन माउंटेन्स को कहते हैं जो समंदर के अंदर मौजूद माउंटेन्स होते हैं। जैसे हमारे ज़मीन पर माउंटेन्स है, वैसे ही समंदर पर माउंटेन्स मौजूद है। इसके अलावा यहाँ भी बहुत किस्म के पेड़ पौधे या जंगली या जानवर, किसी भी किस्म के जानवर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें फॉरेस्ट कवर भी बहुत घना है इन जजीरों में। किन जजीरों में? अंडमान जजीरों में, अंडमान एंड निकोबार जजीरों में। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि ये है 8 डिग्री नॉर्थ, तो यह है 12 डिग्री नॉर्थ, बिल्कुल ये इक्वेटर के आसपास है। इसलिए माना जाता है कि ये जो एरिया है ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट, यानी कि इंडिया से इसका क्लाइमेट डिफरेंट होता है, जिसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। यानी कि क्लाइमेट भी थोड़ा डिफरेंट है। अब लोकेशन की है अंडमान आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन कहाँ? बे ऑफ बंगाल में है, एलोंगेटेड चेन है ये। इसको 2 ग्रुपों में तकसीम, अंडमान नॉर्थ में है, निकोबार साउथ में है। और ये क्या है, कैसे बने हैं? ये सबमेरीन माउंटेन्स के पोर्शंस है। अब लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप कोरल ऑरिजिन है, यानी कोरल पॉलीप जो ग्रुप ऑफ जो फैमिलीज़ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, उनकी जो शेल्स है उनसे बना होता है। और यहाँ पे भी रिच डाइवर्सिटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा है। और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, जिसका नाम किस नाम से जानते हैं? पिटी आइलैंड के नाम से जानते हैं। और ये अनइनहेबिटेड है ये बर्ड सेंचुरी, यानी कि अभी तक वहाँ कोई बस्ती आबाद नहीं हुई है। तो हमने इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट किया, दूसरा यूनिट। तो इंशाल्लाह हम तीसरे यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके जितने भी नोट्स हैं वो आपको मैं ये इसी पे व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। और बाकी अगर किसी वो कहीं जगह आप पढ़िए घर में, कहीं भी कन्फ्यूजन हो, आप कॉल कर सकते हो। बाकी वसल्लम।